ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंदिरों में देवी देवताओं को कमल आसन पर विराजमान दिखाते हैं, उनकी महिमा में भी गाते हैं। कमल नयन, कमल हस्त, कमल चरण। कमल पुष्प से क्या अभिप्राय है और कमल पुष्प का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आज अमूल्य रत्न में हम इसी बात की महत्वता को जानेंगे। और ईश्वरीय महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 3 जून 1971 के महावाक्यों के बारे में। इसका टॉपिक है निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। दिव्य सतुगुणी बुद्धि के गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हो। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना है। तो सब दिव्य बुद्धि से क्या अभिप्राय है? जिस दिन हम इस ईश्वरीय ज्ञान को लेते हैं, ग्रहण करते हैं जी तो परमात्मा के द्वारा हम सबको 2 वरदान मिलते हैं। जी। पहला वरदान मिलता है दिव्य नेत्र का। हाँ जी। ये जो नेत्र हैं, जो देह को देखने की, दैहिक बातों को चिंतन करने की एक नेचुरल नेचर बनी है, उसका परिवर्तन होता है, दिव्य नेत्र बन जाते हैं, आत्मा को देखने का अभ्यास हो जाता जी। और जो अंदर दिव्य बुद्धि है, बुद्धि जो है उसमें भी इतनी पवित्रता, इतनी स्वच्छता आ जाती है जो गुणग्राही बन जाए जी। तो परमात्मा द्वारा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, ये 2 गिफ्ट वरदान के रूप में हम सबको ईश्वरीय जन्म लेते ही प्राप्त होती हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं परिवर्तन का आधार जो है वो दिव्य बुद्धि है। जितनी बुद्धि हमारी स्वच्छ बनती जाती है, बहुत सकारात्मक सोचने की आदत ले लेती है, उतना ही बुद्धि सतो प्रधान होने के कारण जो उसमें अदिव्यता आ गई, इम्प्योरिटी आ गई, वो समाप्त हो जाती है। परिवर्तन किस चीज का चाहिए? व्यक्ति जो आज अनेक इंद्रियों के गुलाम हो गया है, अधीन हो गया, और उसके कारण ही वो परेशान है, दुखी है। जब हम परमात्मा द्वारा ये गिफ्ट प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय देती है। जी। बुद्धि का काम है निर्णय देना। हाँ जी। और उसको विवेक भी कहते हैं। जैसे विवेक कहते हैं, इसका बड़ा विवेक जागृत है। तो दिव्य बुद्धि से विवेक यथार्थ और समय पर निर्णय देता है, ये करो, ये नहीं करो। तो इसलिए परमात्मा की इस गिफ्ट को अगर हम साथ में रखते हैं तो जो ऐसे विकारी ख्यालात आते हैं, जो ऐसे उल्टे कर्म हो जाते हैं कर्मेंद्रियों से, जी। विवेक के द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा हम उसको समझ सकते हैं, उसके परिणाम को जान सकते हैं और अपने को बदल सकते हैं। इसलिए ये गिफ्ट परमात्मा द्वारा जन्मते ही हम सबको प्राप्त होती है। जी, बहुत सुंदर। वैसे परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप बनने के लिए योग की नॉलेज व योग का अभ्यास भी करते आए हैं, लेकिन सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए, निरंतर योग युक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति प्राप्त करनी है? हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं। निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहे, इसके लिए परमात्मा सहज आसन बता रहे हैं। वह है कमल पुष्प का आसन। ऐसा है कि तपस्या के लिए हमेशा ही आसन, स्थान का बड़ा महत्व होता है। जी। ऐसे स्थान पर बैठ करके और कोई आसनी बिछा करके उस पर तपस्या की जाती है। हाँ जी। तो परमात्मा हम सबको निरंतर योगी, कुछ 1-2 घंटे की तपस्या हम नहीं कर रहे हैं। जी। जो भी हम कर्म क्षेत्र पर कर्म करें, वो कर्म करते हुए परमात्मा की याद बनी रहे। ये निरंतर की तपस्या तभी की जा सकती है जब कोई आसन हो। अब आसन कोई बिछा करके हम बैठ करके आसनी लगा करके नहीं बैठते जी। लेकिन ये आसन है कहीं भी कोई भी बात को देखते सुनते उसमें हम लिप्त न हो जाएं, उसके प्रभाव में ना आ जाएं,
तो उसके लिए जो कमल पुष्प है उसका परमात्मा हम सबको दृष्टांत देते हैं कि ऐसा फूल है जो पूजा नहीं जा रहा, देवताओं के चरणों में नहीं रखते हैं, लेकिन कोई भी देवी देवता को, कोई भी धर्मात्मा को या कोई भी तपस्वी के लिए कमल फूल का आसन देते हैं कि इस पर वो बैठा हुआ है। अब स्थूल में एक फूल के ऊपर बैठ के तपस्या तो नहीं की जा सकती, हाँ जी। ये एक दृष्टांत है। जी। और वो दृष्टांत इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे कार्य होते हैं और वो कार्य के अगर हम अधीन होकर के कर्म कर रहे हैं जी। तो फंस जाएंगे, कर्म बंधन बन जाएगा। बिल्कुल। इसलिए कर्म हम सब करें, कर्म की छुट्टी है, लेकिन कर्म करते हुए कोई भी कर्म के प्रभाव में प्रभावित न हो जाए, निर्लिप्त स्थिति रहे, कोई कर्म बंधन हमको अपने बंधन में न बांध सके। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं निरंतर योगी बनने के लिए सवेरे से रात तक एक की याद बनी रहे, वो तभी हो सकता है जब कर्म करते हुए किसी के प्रभाव में आत्मा ना आए। तो वो कमल आसन है जो हम सब के बीच में रहते न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। बिल्कुल। योग में अक्सर हमारे कर्म ही सबसे बड़े बाधक बनते हैं। सब कुछ याद आता है उस समय कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, और तब हम कहते हैं कि हमारा योग नहीं लग रहा है। योग न लगने का कारण यही है क्योंकि कई बातें होती हैं कर्म क्षेत्र पर और उनका अगर प्रभाव पड़ गया तो वही चिंतन चलने लगता है। जी। उसी की याद आएगी, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी। तो कई प्रकार के विचार जब हम योग करेंगे या बैठेंगे तो वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। बिल्कुल। परमात्मा तो 1-2 घंटे का योगी हमको नहीं बना रहे हैं, हमारी जीवन योगी जीवन है। और इस योगी जीवन में स्वतः और निरंतर योग हो, सहज योग हो, उसके लिए जरूरी है कर्म क्षेत्र पर हम कर्म करें लेकिन उसके प्रभाव से लिप्त न हो। प्रभाव में फंस गए तो बंधन बन जाएगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं तो इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि कमल आसन कहते हैं देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ व बैठा हुआ दिखाते हैं, कमल के ऊपर। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए अपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। क्योंकि कोई भी भारी चीज हाँ जी। कोई पुष्प के ऊपर, फूल के ऊपर आप उंगली भी रख दो तो मुरझा जाएगा। बिल्कुल। उस पर बैठना, उस आसने को अपना बनाना, उसके लिए हमारी स्थिति बहुत लाइट चाहिए। शरीर से कोई बैठक हमारी नहीं है कमल फूल पर जी। लेकिन ये स्थिति की बात है। और स्थिति अगर कहीं भी बोझ है, बंधन है, कहीं पर भी भटकी हुई है तो बोझ वाली भारी आसन पर नहीं बैठ सकती है। बिल्कुल। तो शरीर को जैसे हम कोई अच्छे आसन पर बिठाते हैं ऐसे ही हमारा जो मन और बुद्धि है वो अच्छी स्थिति के आसन पर बैठे, कमल आसन पर बैठे। माना जब वो लाइट है, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है, चिंतन नहीं है, कोई व्यर्थ बातें नहीं है, तो हल्कापन है। और वो हल्कापन परमात्मा जब लाइट शब्द यूज करते हैं तो दो भाव होते हैं उसके अंदर। एक लाइट हल्के को भी कहते हैं और एक लाइट प्रकाश को भी कहते हैं। तो जब आत्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, लाइट हम कहते हैं, और दूसरा ये जो चिंतन के, कर्मों के अनेक प्रकार के बोझ हैं, उन बोझों से भी हल्के होकर के जब इतने हल्के होंगे तो कमल आसन मिलेगा। और कमल आसन पर अगर कोई बैठा हुआ है तो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकता सहज। बिल्कुल। इसलिए अक्सर लोगों की यही कंप्लेंट होती है कि हम जब योग करते हैं तो हमारा योग लगता नहीं है। तो मेनली ये दो चीजों की जरूरत है, एक तो हमारे मन को हल्का रखना है और उसे ज्ञान युक्त रखना है। और हल्का बनाने की एक और अच्छी विधि है जी। जो कुछ कर्म होते हैं परमात्मा को समर्पित करते हैं हम जी। उसके आगे रख देते हैं कि ये कर्म जो आपकी प्रेरणा से, आपकी स्मृति से हमने किए हैं, जो आपने मेरे से कराए हैं, ये कर्म आपको हम अर्पित करते हैं। जी। तो उसके संकल्प का भी बोझ न हो कि मैंने किया है, मैं बहुत अच्छा किया, अच्छाई का भी बोझ हो जाता है। बिल्कुल। और अगर गलत करते हैं तो उसका भी बोझ बन जाता है। बिल्कुल। तो अगर हमारा कर्म करते हुए ये स्मृति रहती है, ये परमात्मा की दी हुई सेवाएं हैं, ये कर्म हमें उन्होंने सौंपा है और हम उनके आगे अर्पित कर दिया। परिणाम की इच्छा नहीं है, इसका नाम हो, कुछ लोग पता चले लोगों को मैंने ये किया है, जी।
वो भी एक हिसाब किताब का बोझ बन जाता है। बिल्कुल तो हम सब अर्पित करें और हल्के हो जाएं। बिल्कुल। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि आसन को भी नहीं छोड़ो और यह कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना, अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है, तब भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकते हो, अर्थात इस स्थिति में नहीं स्थित हो सकते हो, तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और बोझ के बारे में परमात्मा ने कहा कि चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की किसी भी विनाशी चीज के प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ है, सभी प्रकार के बोझ कहो व बंधन कहो, उन्हों को खत्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं। जब कोई ऐसे तपस्या के स्थान पर जाते हैं या जब जी। हम मेडिटेशन करते हैं, जी मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, भक्ति मार्ग में भी जब पूजा पाठ करते हैं, जी परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, हाँ जी तो जहाँ पर कोई बंधन होगा, कोई बोझ होगा, तो याद परमात्मा को करने बैठेंगे और वो खींचेगा अपनी तरफ, जी बहुत खिंचाव होगा और व्यक्ति थोड़े समय बैठेगा कि बहुत बोर हो गया, भारी हो गया, बिल्कुल भगवान का ध्यान ही नहीं रहता है। तो परमात्मा हम सबको ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमने कर्म किए हैं, उससे जो संस्कार बने हैं, जो हिसाब किताब बने हैं, दुख सुख के खेल में आए हैं हम सब, तो कई प्रकार के बोझ और बंधन बनते गए। कर्म बंधन की रस्सियों में वर्तमान समय हर व्यक्ति बंधा हुआ है। जी अब इन बंधनों को चेक करना जरूरी है। अगर हम चेक नहीं कर पाते हैं तो हम इनसे मुक्त भी नहीं हो सकते। और चेकिंग के लिए जब हम एकांत में बैठते हैं, जब हम अपने मन बुद्धि को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जी तो उस एकाग्रता के अंदर पता चलता है कि कितना समय हम उसमें टिक सकते हैं। अगर 1 मिनट 2 मिनट भी हम टिक नहीं पा रहे हैं, तो माना कोई बंधन, कोई रस्सी, कोई बोझ मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। उससे मुझे अपने आप को पता चलता है और चेक कर लेते हैं, जो वो उस बंधन को काट सकते हैं। भाई साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम बातचीत करने लगते हैं तो घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कोई टीवी सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें भी घंटों चले जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो एक एक मिनट काउंट करते हैं कि इतने बज गए, फिर इतना बज गया, फिर 5 मिनट बैठे, फिर 10 मिनट बैठे, तो उसमें हमारा मन इतना अधिक आकर्षित क्यों नहीं होता? क्या कारण है? उसकी भी भिन्न भिन्न विधियां अपनानी पड़ती हैं। जी एक जैसे हम मान लो आज हमारा मन, हम चाहते हैं शांत हो जाए, इधर उधर के विचार शून्य हो जाएं, जी तो इसको चेंज करना चाहिए। एक जैसी मेडिटेशन की विधि नहीं है, इसके कई प्रोसेस हैं, एक के बाद एक स्टेजेज हैं। जी तो अगर उन स्टेजेस के अनुसार हम करते हैं, जैसे बात करने में बहुत रस आते हैं हाँ जी और उसमें हमारा घंटों बीत जाता है, हम थकते नहीं हैं और बुद्धि नहीं भटकती, बिल्कुल। रस आता है उसमें। ऐसे ही परमात्मा कहता है तुम अपने आप से भी बातें करो। पहले अपने आप से बातें करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप से बातें करो। ये भी बातें हैं। और फिर ये बातें करते करते परमात्मा जो इस समय मिला, उसकी विशेषताओं की भी, कैसे परमात्मा के गुण हैं, क्या करता है, कब आता है, क्या उसने मेरे साथ किया है, इतना श्रेष्ठ जीवन मेरी बनाई है, तो उससे भी बात करो। इसको हम कहते हैं रूह रिहान। आत्मा आत्मा से बात करती है। वो परम आत्मा और हम आत्मा हैं, दोनों आत्माएं। जी तो जब हम आत्मा ही परमात्मा पिता से बात करती हैं, तो बहुत सा समय हमारा मेडिटेशन का बहुत अच्छा बीतती। तो दूसरे संकल्प आते ही नहीं, और अगर फिर भी आते हैं तो उनको हम चेंज करते हैं, घबराते नहीं हैं क्यों आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि एक जन्म के नहीं संस्कार हैं, पिछले कई जन्मों के कर्म बंधन बनते आए हैं और उनमें आत्माएं बंधी हुई हैं। जी जब मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे उन संस्कारों पर विजय प्राप्त करेंगे। जी तो इसमें घबराना नहीं है कि मेरा तो योग लगता ही नहीं है, मैं 1 मिनट 2 मिनट बैठता हूँ, बहुत भारी हो जाता हूँ। प्रोसेस अपनाओ, पहले मनन चिंतन करो, ज्ञान अच्छा जो मिला है उसका चिंतन करो, फिर अपने से बातें करो, फिर परमात्मा को सामने ला करके उनसे, उन्होंने हमारी जो जीवन बनाई उससे बातें करो, और फिर उस स्टेज तक पहुंचो। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि जो विश्व के राजे बनने वाले हैं, उन्हों की विशेषता यह है सर्व आत्माओं को राजी रखना।
क्योंकि कोई पर भी अगर हम अपना शासन करते हैं जी। तो शासक को ये बात बहुत ध्यान पर रखनी पड़ती है कि जिनके साथ हम आ रहे हैं, जो हमारी प्रजा है, जो हमारे कर्म क्षेत्र में कर्मचारी हैं, वो हमसे संतुष्ट हों, प्रसन्न हों। तो कोई भी पद प्राप्त करने के लिए, कोई भी सीट लेने के लिए परमात्मा सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। एक सत धर्म, एक राज्य, एक फैमिली की स्थापना कर रहे हैं। जी। इसलिए कह रहे हैं वो राज्य पद, सतयुगी पद प्राप्त करने के लिए भी जो आपके अंदर प्रजा आएगी उसको राजी करना पड़ेगा। हाँ जी। इस समय भी जो हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं, जी। अगर वो नाराज हैं, किसी कारण से भी असंतुष्ट हो जाए, तो उनको हम अपना बना करके उनसे हम सहयोग नहीं ले सकते। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं पहले स्वयं के राजा बनो। जी। दूसरों को राजी करने के पहले अपने राजा बन जाओ। जब आप अपनी कर्मेंद्रियों पर राजी करना सीख जाएंगे जी। तो आप अपने सभी अधिकार साथियों को, प्रजा को राजी कर सकेंगे, प्रसन्न कर सकेंगे। तो उनको कैसे राजी किया जाए उसकी भी विधि है। जी। और जो राजी कर लेगा, माना सबका स्नेह प्राप्त कर लेगा, सब प्रसन्न उससे रहेंगे, तो जरूर उसको अच्छा पद प्राप्त हो जाएगा, राजा ही मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही कनेक्शन है राजी और राजा बनने के लिए। जी। अब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हायर पोस्ट है, उसको प्राप्त करने के लिए सभी की संतुष्टता बहुत जरूरी है। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रहे हो, साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही परमात्मा साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक है साक्षीपन की शक्ति और दूसरा परमात्मा के साथी बनने की खुशी की खुराक। दोनों चीजें जी। प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर जब हम जाते हैं जी। तो इसका अभ्यास व्यवहारिक जीवन में भी करना चाहिए। हाँ जी। एक है अपने आप में साक्षी हो जाना। जी। अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, इस देह भान से न्यारे बनते हैं, जी। तो हम अपने चलते हुए श्वासों को, शरीर के अंदर जो चल रही हैं श्वासें, उसको भी देख सकते हैं, अपने संकल्पों को भी देख सकते हैं, अपने अंदर की वृत्तियों को भी चेक कर सकते हैं। बहुत सूक्ष्म साक्षी स्थिति है। तो पहले हम देह अभिमान से साक्षी अर्थात न्यारे बनते हैं। जी। और न्यारे बन करके जैसे कोई दृश्य को दृष्टा देखता है, देखने वाला अलग होता है, करने वाला अलग होता है। जी। और जब हम उस दृश्य को देखते हैं तो ऐसे साक्षी न्यारे होकर के देखते हैं तो उस दृश्य में बड़ा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। अगर उसके साथ हम खुद चले गए, घुल मिल गए जाकर के, तो उसका प्रभाव आ सकता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म क्षेत्र पर आप सब हैं, तो जो भी कार्य कर रहे हो उसके अंदर भी, व्यवहार में आते भी हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखो। कोई ऐसा कार्य होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बीच में उसके इंटरफेयर नहीं करो, करेक्ट नहीं करो, उसको साक्षी होकर के देखो। और फिर अगर आपको लगता है कि इसको कुछ मदद की ज़रूरत है, इसको कुछ राय देनी चाहिए, तो समय देख करके कहो। तो एक व्यवहारिक जीवन में साक्षीपन की स्थिति है जी। और एक आंतरिक साक्षीपन की स्थिति है। और जब आंतरिक कोई आत्मा अपने संकल्पों को, अपनी वृत्तियों को, अपने भाव स्वभाव को समझ लेती है, न्यारी बन जाती है, तो साक्षी स्थिति से परमात्मा से वो कनेक्ट हो सकती है। जी। क्योंकि ये ब्रेक लगता है, यहाँ पर विराम हो जाता है। और जब तक हमने चलते हुए संकल्पों को, वृत्तियों को, भावनाओं को बहने दिया, तब तक परमात्मा साथी नहीं बनता। उसको साथी बनाने के लिए इस बहाव को रोकना पड़ता है। जहाँ जहाँ बुद्धि भटक रही है, हाँ जी, उसको हम साक्षी होकर के देखते हैं तो अपने आप भटकना बंद हो जाता है। तो इसलिए दो राज हैं, कर्म क्षेत्र पर व्यवहारिक जीवन में कोई के पार्ट में हमें इंटरफेयर नहीं करना है, वहाँ साक्षी स्थिति रखनी है जी, नहीं तो उनका प्रभाव पड़ेगा, उसमें हमारी बुद्धि चलेगी जी, योग नहीं लगेगा, परमात्मा साथ नहीं रहेगा। जी, व्यवहारिक जीवन में साक्षीपन की स्थिति भी आवश्यक है, लेकिन
अपनी आंतरिक स्थिति में भी साक्षीपन की अवस्था चाहिए। और फिर परमात्मा कहते क्या बन जाएंगे? निरोगी, शक्ति रूप, न्यारी और प्यारे। यह स्थिति इतनी पावरफुल है, जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं कीटाणु को मारने के लिए, तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो 1 सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। इसमें योग की एक पावरफुल स्टेज है जी जिसके अंदर मन और बुद्धि की एकाग्रता है जी। और एकाग्रता के अंदर आत्मा का जो पवित्र स्वरूप है वो लाइट माइट स्वरूप है जी। तो जैसे आजकल लेजर किरणों द्वारा लाइट के द्वारा ऑपरेशन करते हैं, शरीर के कोई भी रोग को खत्म कर देते हैं, हाँ जी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं तुम्हारी इतनी पावरफुल एकाग्रता की स्थिति हो, मन और बुद्धि एकदम स्थिर हो और परमात्मा की किरणें आपके ऊपर आए और उन किरणों को आप किसी स्थान पर भी एकाग्र करो जी मन बुद्धि से, तो जो संस्कार अपने हैं, मान लो आज हार्ट के पेशेंट्स को हम कहते हैं ऑपरेशन कराने की आपको जरूरत नहीं है, आपके अंदर अगर आर्टरी ब्लॉकेज हैं तो आप ये राजयोग का अभ्यास करो, खान पान पर ध्यान दो, एक्सरसाइज पर। ये 3D प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। जी बिल्कुल। और जब कोई उपलब्धि होती है, कुछ प्राप्ति होती है, तो इंसान को और उमंग उत्साह आता है और लोगों को भी वो कुछ बता सकता है कि हमें क्या प्राप्ति हुई है, क्योंकि अपने में स्वयं में परिवर्तन आता है। पहले हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। हाँ जी। क्योंकि जितनी भी बीमारियां हुई हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसका कारण तो मन ही बना है। बिल्कुल। जब मन के अंदर तनाव हुआ, मन एकाग्र नहीं हुआ, बहुत चंचल हो गया, गुस्सा आने लगा, तो गुस्से के कारण ब्लड गर्म हुआ, ब्लॉकेज हो गई। बिल्कुल। कई ऐसी गलतियां हुई, कई ऐसे धोखे मिले, आत्मा परेशान हुई, उसको सहन नहीं कर पाई, सोच सोच करके उसने अपने शरीर को रोगी बना लिया। सही बात है। आज जितनी डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां या बीपी की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, सबका कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज जैसी जो बीमारियां हो रही हैं, उन सब का भी कारण है मन के अंदर वो एकाग्रता नहीं है। मन एकदम तनाव में आ जाता है, छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाता जी। तो जब ये मेडिटेशन हम करते हैं तो मन बड़ा शांत हो जाता है, बहुत शीतल हो जाता है जी। और परमात्मा की शक्तियों को लेकर के वो इन बीमारियों को, रोगों को भी ठीक कर सकता है। जी भाई साहब, बहुत सुंदर। और हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम ईश्वरीय शक्तियों को प्रयोग करें और अपने साक्षीपन की स्थिति से अपने मन के और तन के रोगों को कैसे मिटाएं, आज बहुत अच्छी विधि सीखी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि यदि हम अपनी स्थिति को सदा योग युक्त बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है सदा कमल पुष्प आसन पर विराजमान रहना, यानी अपनी स्थिति को सदा न्यारा, प्यारा और हल्का बनाना। आज हमने ये भी जाना कि हम यदि सदा निरोगी बनना चाहते हैं, शक्ति स्वरूप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए साक्षीपन और साथीपन का अभ्यास ज़रूरी है। यदि आपके मन में आज के एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। दर्शकों, अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। मुख्य सार: निरंतर योग युक्त अवस्था बनाने के लिए अपनी स्थिति को कमल पुष्प के समान लाइट अर्थात हल्का और प्रकाश स्वरूप बनाओ। चाहे संकल्पों का बोझ हो, संस्कारों का बोझ हो, ममता की बोझ हो या चीजों प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, इन्हों को खत्म करना दिव्य सतोगुणी बुद्धि से ही अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।